देखिए, हमको मत देखिए, उधर देखिए, हमको मत देखिए। उधर से चढ़वा दीजिए, नीचे नीचे रख पाइए। कुछ यहाँ उपस्थित श्री मुंशी उरांव, शहीद मुंशी उरांव जी के परिवार के सदस्य, जहाँ उन्होंने शिक्षा पाई, उस स्कूल के सभी सम्मानित शिक्षकगण, संजीत जी जो इस स्कूल के प्राचार्य के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और इस स्कूल के जो बच्चे हैं, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि आपके स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले एक बालक ने बाद में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया और देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया। बात मैं कर रहा हूं हमारे अमर शहीद मुंशी उरांव जी का, जो आप ही के विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, और हमें आप सबको भी गर्व होना चाहिए कि आपका स्कूल वैसे वीर का
को शिक्षा देने में रहा है, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा पाई, भारत सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हिस्सा बने और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज 7 जून, अगर हम देखें तो 7 जून 1997 को जब मुंशी और राव जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे और उस समय मणिपुर एक अति उग्रवाद ग्रस्त इलाका हुआ करता था और उस समय बिशुनपुर में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने उग्रवादियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का त्याग किया। तो ऐसे वीर को बहुत नमन है कि आपके इस इलाके से, आपके इस स्कूल से शिक्षा पाकर उनको इतना प्रेरणा मिला कि उन्होंने अपनी निजी जीवन की परवाह न करते हुए देश के लिए अपना जान निछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से उनके परिवार वालों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को श्री मुंशी उरांव जी के इस शहादत दिवस पर उनको हम हार्दिक नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये परिपाटी रही है कि अपने किसी भी शहीद को हम आजीवन स्मरित करते हैं और उनकी शहादत को हमेशा हम अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम कब कैसे अपनी जवाबदारी को निभाते हुए, और जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अपना निजी जीवन, निजी जो है उसका हमको बलिदान करने में हम तनिक भी संकोच नहीं करते। इसी चीज़ को हम पुनः याद करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं और मैं यही चाहूँगा कि जो स्कूल से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो शिक्षकगण हैं और जो बच्चे हैं, जो उन्होंने अभी मालूम चला कि एक अभी आप लोगों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसको काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और उसी के उपलक्ष्य में आज आप लोग हैं। तो हमारी भी आज कहिए कि खुशनसीबी है कि आप लोग आज उपलब्ध मिल गए। तो आज रविवार का दिन था तो हमारी अपेक्षाएं नहीं थी कि शायद स्कूल प्रांगण में स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे या शिक्षकगण कोई उपस्थित होंगे, पर आज संजोग था कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई और संजीव जी से जो चर्चा हुई उसमें काफ़ी हमें जानकारी मिली स्कूल के बारे में कि कैसे ये स्कूल कब से चल रहा है और आज इस स्कूल की क्या उपलब्धियां हैं। और मुझे देख करके भी लगा कि ये स्कूल वाकई जो है बच्चों को एक उच्च शिक्षा देने में, खासकर इस इलाके में जहाँ पे शिक्षा देना और के लिए बहुत कम संस्थान उपलब्ध है और ऐसे में इस संस्थान की बहुत महती भूमिका है आसपास के इलाकों के बच्चों को शिक्षा की जगत की एक ज्योति दिखाने में। जैसा कि मुझे अभी संजीव जी बता रहे थे कि यहाँ पे लोग, एक ज़माना था जब बैलगाड़ी से आया करते थे और आज भी जो है 10-10 किलोमीटर साइकिल चला करके या 4-5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये स्कूल की बहुत ज़बरदस्त ख्याति है और स्कूल का एक अपना रेपुटेशन है जो आज बच्चे इतने दूर दूर से भी यहाँ इस प्रांगण में शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को संबोधित करते हुए एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि बच्चे आप ज़रूर शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा लीजिए और कोशिश करिए कि हम देश हित में के लिए हम ऐसा कुछ काम करें कि हम अपने देश के लिए अगर जब ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी करने को तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्दी पहन के ही देश की सेवा हो सकती है। देश की सेवा करने के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस क्षेत्र में काम करें, अगर आपने अपना काम आपको दिए हुए काम को अगर आपने 100% अपना निभाया तो वो भी एक राष्ट्रहित है। सिर्फ हथियार लेकर देश की सेवा हम सरहदों पे चले जाएं या इंटरनल सिक्योरिटी देखें, ऐसा नहीं है। आप एक शिक्षक होते हुए भी, आप लोग जो शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, मैं तो कहूँगा कि देश निर्माण में आपसे बड़ा योगदान तो किसी का नहीं, क्योंकि आप उस नौनिहाल को देश की सेवा के लिए आप अच्छा सिखाएंगे, वो अच्छा सीखेगा। आप अगर बुरा सिखाएंगे तो उसकी नींव भी वैसी ही बनेगी। तो देश के निर्माण के लिए जो महती भूमिका एज अ शिक्षक आप दे सकते हैं,
मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी क्लास, कोई और भी वर्ग जो है ऐसी उच्च शिक्षा, ऐसे उच्च बीजों का रोपण जो है बच्चों में कर सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो ज़रूर उनको देश सेवा के लिए और देश के लिए करने मटने का एक जज्बा उनमें डेवलप करिए। और इससे पावन आज जो दिवस है, आज उनकी शहादत का, मैं उस अगर सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो यही होगी कि अगर हम उनके जैसा वीर, उनके ऐसा शूरवीर इस विद्यालय से और भी बना पाएँ, जब ज़रूरत पड़े तो वो कोई संकोच न करे और अपना सब्जी जान लगा करके देश की सेवा के लिए अपना राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अपना कार्य करे। तो मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश होगी। और अंत में मैं पुनः अमर शहीद श्री मुंशी उरांव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। और आपसे यही गुजारिश होगी कि जब आपके स्कूल में, आपके कक्षों में बच्चा जब आप तैयारी करवाते हैं तो उसको ज़रूर प्रेरणा दीजिए कि वो देश की सेवा के लिए बल का, किसी भी बल का सदस्य बने। और उससे होगा ये कि उसको अपने शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान होगा। और आज के डेट में, इस कंपटीशन के युग में, केंद्रीय सेवा में आना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे विश्व का। इससे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी देश में नहीं। और हमें जो जवाबदारी है वो पूरे भारत के आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने की। और अगर आप ऐसे बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को इसको बताएं कि आप जब देश की सेवा करना चाहें और किसी भी बल का सदस्य होना चाहें तो आपके लिए क्या ज़रूरत है, आप शरीर को कैसे फिट रखें, अपने कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, इन सब चीज़ों में यदि आप मार्गदर्शन देंगे उन बच्चों को, तो यही हमारे इस अमर शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे कमांडेंट्स और सीआरपीएफ के हमारे ऑफिसर्स, जवान और हमारे शहीद मुंशी उरांव के परिवार से हमारे बीच में उपस्थित और हमारे यहाँ उपस्थित शिक्षक और हमारे साथीगण, सभी को झारखंड की ज़मीन से सबसे पहले मैं जोहार करना चाहूँगा। जोहार। और आज जो हमारे साथ में, हमारे बीच में एक ऐसा माहौल आया हुआ है, एक ऐसा दिन आया हुआ है इतना सुंदर सा, कि आज हम इस शहादत दिवस को हम इतने अच्छे रूप से शहीद के याद में हम मना पा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे बीच से एक देश सेवा के लिए किसी ने अपने प्राण की आहुति दी है और उसके याद में हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है। सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि हम देश की सेवा सिर्फ हथियारों के साथ में, देश के बॉर्डर के साथ में नहीं, लेकिन अपने आप में देश सेवा हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर हम लोग एक शहीद को सम्मान देने के लिए मौजूद हैं। तो अपने आप में गौरवान्वित इतना महसूस हो रहा है कि हम एक शहीद को सम्मान दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दिया है, इससे बड़ी और देश सेवा क्या हो सकती है। निश्चित रूप से सर, आपने हमारे शिक्षकों को सम्मान के लिए दो शब्द जो आपने कहे हैं कि हमारे शिक्षकों को एक कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और देश सेवा के लिए हम बच्चों को प्रेरणा दे सकें। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे विद्यालय से, हमारे पूरे क्षेत्र से राष्ट्र की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, हमें विश्वास है। और हमारा प्रयास, शिक्षकों का एक प्रयास है कि हम विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत इंटीरियर क्षेत्र से आते हैं, पढ़ाई का पाप ही शायद उनको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन हम लोगों के साथ में रह के, एक एनसीसी में रहकर और कई सारी चीज़ों को सीखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। एक इस तरीके से पूरे शिक्षक टीम का एक सहयोग एक दूसरे के साथ में रहता है, जिससे कि एक अच्छा माहौल हो पाता है। आने वाले निश्चित समय में देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति त्याग की भावना इस हमारे विद्यालय से, हमारे क्षेत्र से जरूर होगी। एक बार फिर से मैं सीआरपीएफ पूरी टीम को, पूरे सभी जनों को, हमारे पदाधिकारी सर हैं और हमारे पूरी टीम है सीआरपीएफ टीम में धन्यवाद दूंगा कि हमारे विद्यालय में अपने पाँव को लेकर आने के लिए,
क्योंकि हमारे विद्यालय में जब कोई अतिथि आते हैं और इतने खास तरीके से हमारे बीच में आते हैं तो हमारे बीच में एक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे पूरे माहौल में ऊर्जा का संचार करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में जब भी ये दिन आए कि शहीद को सम्मान देने का दिन आए तो निश्चित रूप से हमेशा सीआरपीएफ की पूरी टीम यहाँ आए। और मैं क्षमा चाहूँगा कि संडे होने के कारण से और हमारे स्टाफ और नहीं आ पाए, हम लोग आपस में आगे दूसरे से मिलकर बातचीत नहीं कर पाए, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बीच से शहीद को हम देख पाते हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।